कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब तैयारी में लगे होंगे। चाहे आप बीपीएससी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हों, 69 के बारे में सोच रहे हों, बीएसएससी की तैयारी कर रहे हों या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की। उम्मीद है आप लोग तैयारी में तो रहेंगे ही। ठीक है। और जीके के प्रश्न हम कराते हैं ताकि सारे एग्ज़ामों को लिए फ़ायदेमंद हो। आज है जीके का प्रैक्टिस सेट 3, जो कि मेन रूप से हम बीपीएससी असिस्टेंट के लिए है, लेकिन सभी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर से ज़रूर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, पूरा वीडियो देखा कीजिए। जानकारी अच्छी लगती है लाइक किया कीजिए। जिस प्रश्न को आप नहीं जानते हैं उसको नोट्स बनाइए, तभी आप आगे सफल कर सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े संस्थाओं में आप पढ़ते होंगे, मुझे पता है। फिर भी मेरा प्रयास है फ्री में आपकी प्रैक्टिस कराना। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। बैठकर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी में करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए जो सवाल को आप नहीं जानते हैं। ठीक है। बहुत फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। आइए देखें। उम्मीद है आप आज लाइक करेंगे और चैनल भी सब्सक्राइब आप ज़रूर करेंगे। आइए देखें, आज भी 35 से 40 सवाल दिए गए हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं। हमने 78 तक कराया था, आज 79 से है। आइए देखें, आज पॉलिटी के भी सवाल होंगे। एच जे मुलर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, किस कार्य के लिए दिया गया था? तो ये इन्हीं को दिया गया था इस खोज के लिए कि आयनकारी विकिरण द्वारा जीन परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। ठीक है। ई ऑप्शन तक हमने लिया है ताकि बीपीएससी में ई ऑप्शन तक पूछता है। और ई ऑप्शन सारे ही ये बीपीएससी के ही प्रैक्टिस सेट हैं। बीपीएससी के अनुसार ही इसको सेट भी किया गया है। तो आप देखिए सारे प्रश्नों को। ठीक है ना। और तैयारी में 4 चांद लगाइए। निम्न में से किस ऊतक में पुनरुद्भवन की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके उपकला ऊतक में। ठीक है। साइंस के प्रश्न रह गए थे। अब आइए देखें, पॉलिटी के अच्छे सवाल हैं। राज महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत बार ये सवाल बना है और ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। राज महाधिवक्ता हैं तो राज्यपाल ही कराएंगे। ठीक है। और केंद्र के कौन कराता है? राष्ट्रपति। तो ये भी सबको पता होगा। आइए देखें, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये तो जानकारी होगी ही आपको। लेकिन लोकसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अच्छा सवाल है। और ये किया गया है अनुच्छेद 81 के द्वारा। ठीक है ना। नहीं जानते हैं इसको नोट्स बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं। धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। एक एक प्रश्न को आप नोट्स बनाते रहिएगा। जो नहीं जानते हैं आप जरूर संपूर्ण ज्ञान आपकी प्राप्ति होगी। आप सफल जरूर होंगे। ठीक है। भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? सारे ऑप्शन को आप देखिए। उम्मीद है आप इसका आंसर भी देते रहेंगे। ठीक है। या अपने अनुसार अपना आंसर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम फ्री में ज्वाइन कीजिए। सारे ऑप्शन ही सही हैं। तो ई ऑप्शन है इसमें। ठीक है। आप देख सकते हैं पूरा। भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? जब ये सारे ऑप्शन ठीक दिया हुआ। आइए देखें, 84। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? प्रथम शिक्षा आयोग स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद से, तो ये था राधा कृष्णन आयोग। ठीक है, सी आंसर। आइए देखें, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? फेडरल स्टेट है, यूनिटरी स्टेट है, या यूनियन ऑफ स्टेट है, या क्यूसरी फेडरल स्टेट है? तो भारत संविधान के अनुसार भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है। सी आंसर। मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी जानकारी और लाइक जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है? अच्छा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है। और उम्मीद है सब लोग जानते भी होंगे। भारतीय नोट प्रेस कहाँ अवस्थित है? होशंगाबाद, देवास, नासिक और देहरादून में से कहाँ अवस्थित है भारतीय नोट प्रेस? ठीक है। तो ये है आपका देवास में। ठीक है, बी आंसर। नाबार्ड उधार देता है, किसको उधार देता है नाबार्ड?
ये देता है कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंकों को। ठीक है, सी आंसर। ये भी अच्छी सवाल है, उम्मीद है इसे भी आप नोट कीजिएगा। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यही करते हैं। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? बिहार सरकार के पूछ रहा है, तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आइए देखें और सवाल हैं अच्छे अच्छे। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का पूछ रहा है, तो ये है आपका थार मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, आप मत सोचिएगा, दक्षिण एशिया का पूछ रहा है तो थार मरुस्थल। ठीक है, ए आंसर। मर्मागांव पत्तन किस राज्य में स्थित है? मर्मागांव पत्तन जो है आपका गोवा में स्थित है। ठीक है, डी आंसर। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। प्रैक्टिस सेट आपको लगभग डेली ही मिलेगा। ठीक है ना, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बाकी सभी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी हो जाएगी। जीके तो कहीं से भी पूछा जाता है और जीके पढ़ना कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, आपकी तैयारी होती रहेगी हर एग्ज़ाम के लिए, तो पढ़ते रहिए और तैयारी करते रहिए। मृदा अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। ठीक है, सी आंसर। अच्छा सवाल है। निम्न में से कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? तो ये तो शायद सब लोग जानते होंगे। ठीक है ना, ये है झेलम नदी। ठीक है, तो ये ए आंसर। ये भी जानकारी उम्मीद है होगी आपको, नहीं होगी तो आप नोट कर लीजिएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहाँ है? अच्छे सवाल हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, और ये मिलन स्थल है नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी। ठीक है, बी आंसर। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा क्रम है? तो राज्यों में पहला, तीसरा, आठवां और नौवां में से ये भी शायद सब लोगों को पता होगा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से पहला स्थान है। ठीक है ना, कितना है जनसंख्या घनत्व बताया गया है आपको, जनगणना जरूर देखिए, उसमें सारे वहाँ से सवाल बनते रहते हैं। मैंने बहुत बार ये वीडियो डाला है जनगणना वाला। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है, किसका उत्पादन करता है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक का? तो ये करता है खाद्य तेल का। ठीक है, तो ये खाद्य तेल ध्यान रखिएगा, पेट्रोलियम तो करता नहीं है ज़्यादा। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ये एच बैरोज हैं, सी आंसर। ठीक है, आइए देखें और आगे के सवाल अच्छे सवाल हैं। लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? लाइकेंस जो है किसके सबसे अच्छे सूचक हैं? तो ये हैं आपके वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक। ठीक है, जानकारी अच्छी लगती हो लाइक जरूर किया कीजिए दोस्तों। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, फ्री का चैनल है। ठीक है ना, आइए देखें आगे। रेड डाटा बुक किन प्रजातियों की जानकारी देता है? तो रेड डाटा बुक जो है किसकी जानकारी देता है? संकटापन। ठीक है, सी आंसर। आइए देखें आगे। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ये भी शायद सब लोग जानते होंगे, उम्मीद है। भारत की पूछ रहा है, माउंट एवरेस्ट मत लगा दीजिएगा, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट। और ये भारत की गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, आइए देखें अगला सवाल। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? 65 में पूछ दिया था ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहाँ सी लिपि है? खरोष्टी लिपि जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, ध्यान जरूर रखिएगा। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? मरुस्थल की राजधानी जो है इसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी। भारत के शहर जैसलमेर जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहाँ स्थापित है?
ये वही है जहाँ हम 17 साल गुजार चुके हैं। ये ग्वालियर, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। भारत की ऑस्कर विजेता महिला हैं। ऑस्कर विजेता महिला इसमें से कौन सी है? रीता फारिया, हेमा मालिनी, नरगिस दत्त या भानु अथैया में से? इस भी साथ सब लोगों को पता होगा भानु अथैया जी को, ठीक है, ऑस्कर विजेता हैं। आइए देखें अगला सवाल। हाफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? प्रश्न पुस्तकों पर प्रश्न बनते रहते हैं। नए नए जो भी पुस्तकें आती है उसकी जानकारी आप जरूर रखा कीजिए करंट में, ठीक है ना, वहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं और पुराने बुकों पे भी बनते हैं। तो हाफ ए लाइफ के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपके V.S. नायपॉल, ठीक है, डी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नए सवाल हैं और अच्छे सवाल हैं। निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका मास्की में, ठीक है, सी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ये भी अच्छा सवाल। गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था कृष्णदेव राय और कुली कुतुब शाह के बीच में हुआ था, ठीक है, ए आंसर सही है। आइए देखें अगला सवाल। 9वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक के गुजरात की राजनीतिक और सामाजिक संरचना को जानने के लिए कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? इसमें से कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये है लेखा पद्धति, ठीक है, सी आंसर। इलाही गज का प्रचलन किसने करवाया? इलाही गज का प्रचलन बाबर, हुमायूं, अकबर और औरंगजेब में से इलाही गज का प्रचलन कौन करवाया? तो अकबर ने करवाया। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अकबर के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन ये इलाही गज नया सवाल है, इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी इजी सा सवाल है, लेकिन जानना जरूरी है। लुम्बिनी में, ठीक है ना। बाकी सारी जानकारी है यहाँ आज के दे दिया गया। आज भी अच्छे प्रश्न थे और अच्छे प्रश्न थे। 112 से आगे हमने कराएंगे 150 तक। एक प्रश्न सेट में 150 तक रहते हैं, उससे प्रैक्टिस सेट 4 हो जाएगा। छोटे छोटे कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। 30-35 सवाल बहुत होते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप यहाँ से नहीं भी जानते होंगे तो 10 प्रश्न तो आपको नए मिलेंगे ही, ठीक है। अपनी जानकारी को बढ़ाइए, तैयारी कीजिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। हम तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट फ्री का लेकर आए हैं ताकि आप आगे बढ़िए, ठीक है ना। ऐसे ही बाकी दे दिया गया है PDF के लिए, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ये देखिए प्रश्न के अनुसार 150 प्रश्न तक है, हम उत्तरमाला में लिए हैं, उसी के अनुसार 150 प्रश्न लिए जाएंगे। और ये देखिए उसके डिटेल भी हैं थोड़े बहुत, ठीक है। जिस प्रश्न को आपको दिक्कत होगा उसके डिटेल दिए गए हैं। तो ऐसे के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।